ठीक है, ओके। हाँ, दोनों में डिफरेंस अगर कैसे पता करेंगे कि स्टैंडर्ड है, कैसे पता करेंगे कस्टम है। स्टैंडर्ड में अंडरस्कोर सी, ये जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कस्टम को। ठीक है, जहाँ पे भी अंडरस्कोर सी दिखे वो कस्टम है, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, चाहे फील्ड में हो, कहीं पे भी आपको ये दिखेगा ना तो वो कस्टम है। ठीक है, और जहाँ पे अंडरस्कोर सी नहीं दिख रहा है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये यहाँ से भी दिख जा रहा है। ओके, अब इनको यूज कैसे करते हैं, क्या यहाँ पे कुछ की पॉइंट अबाउट इस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो भी समझ लेते हैं। डायनेमिक नेचर क्या होता है, यू कैन स्टोर एनी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट इन एस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, हाँ, बेसिकली आप ना वेरिएबल भी बना सकते हो एस ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये काम करो, सारा हटाओ से, रहने दो। Okay, so कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अकाउंट कर देता हूँ, देखिए, देखो, ये इस ऑब्जेक्ट का मैंने वेरिएबल बनाया है ना। हमेशा वेरिएबल बनाने का तो सिंपल सा रूल है ना, जिसका वेरिएबल बनाना हो वो पहले यूज करते हैं एंड उसके बाद वेरिएबल का नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, कहाँ गया वो, सॉरी, यहाँ था क्या, हाँ, नहीं, ये था, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि यू कैन स्टोर एनी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट, है ना, इन इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाया और इसमें देख रहे हो कि अकाउंट के मेमोरी को ये स्टोर कर पा रहा है, हमें कोई एरर दिख नहीं रहा है। और इवन हम लोगों ने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्ट करा तो वहां पे एरर आता है कि यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इस ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब बेसिकली, ये बार बार ये क्यों ओपन हो रहा है, हटाओ। हाँ, अब बेसिकली हम लोग अब चाहे तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें सॉरी, एस ओ, इसमें अकाउंट का आईडी फ्रॉम अकाउंट लिमिट वन, देख रहे हो, यहाँ पे इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ अकाउंट का रिकॉर्ड और ये स्टोर हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में आप स्टैंडर्ड एंड कस्टम दोनों यूज कर सकते हो, दोनों स्टोर कर सकते हो। अगर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आई थिंक ये मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, ये मुझे लग रहा है कस्टम है, नहीं ये कस्टम नहीं है, ये केस को मेंटेनेंस रिक्वेस्ट किया हुआ है। कोई नहीं, सेटअप में जाके करते हैं, देख लेते हैं। जिनको आता है माइट भी, वो उनको लग रहा होगा कि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही बोला था कि एकदम स्क्रैच से हम लोग करेंगे। ठीक है, सो हैव पेशेंस। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कस्टम को भी मैंने स्टोर करा। ठीक है, यूजफुल इन जेनरिक कोड, when building reusable generic code, इस object enable flexibility। अब यूजफुल इन जेनरिक कोड एंड यहाँ पे reusable एंड और जेनरिक कोड,
देखो क्या होता है, इसका एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। कह रहे जेनरिक कोड, ऐसा कोड जो जनरलाइज्ड हो, मतलब सभी के लिए यूज हो सके। अब हम लोगों ने ये देखा कि ये सब्जेक्ट कितना पावरफुल है कि इसका वेरिएबल यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो कुछ भी हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज मतलब एज अ जेनरिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अब उसका एक एग्जांपल मैं जस्ट ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब या फिर बना भी सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, बट टाइम लग जाएगा और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए। बट एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट में बैच जॉब, बैच का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि लेट से बैच जो है वो क्लीन करने के लिए, एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट कि क्लीन करना है, वो डेटा क्लीन के लिए यूज हो रहा है बैच, ठीक है। एंड क्लीन का जो क्या कंडीशन है वो ये है कि अगर 5 साल से पुराना कोई भी रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो डिलीट कर दो, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 5 years, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सारे चाहे वो स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, ठीक है, ये है जो हम लोग बैच जॉब से ही करेंगे। अब लेट से कि हमारे पास जो स्टोर कर रहे हैं हम लोग जो डेटा है वो हमारे पास 50 या मोर देन 50 है जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या 50 बैच जॉब बनाएंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बैच जॉब? क्या करेंगे? कोई कुछ एक्सप्लेन करेगा ऐसे रिक्वायरमेंट में क्या किया जा सकता है? हम थोड़ा सा बताएं क्या? हाँ जी श्रवण, आप बता सकते हो, लेकिन एक सेकेंड, इनको भी थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए, प्रणव, अभिषेक एंड हरिओम। रिक्वायरमेंट समझ में आया आप लोगों को, आप तीनों को? नहीं सर। नहीं समझ में आया? देखो रिक्वायरमेंट ये है ना कि डिलीट करो सारे रिकॉर्ड्स जो 5 साल पुराने हैं। एंड हमारे पास जो है कस्टम एंड स्टैंडर्ड जो है टोटल 50 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनके अगर 5 साल से ज्यादा रिकॉर्ड है डेटाबेस में उसको डिलीट करो, क्योंकि स्टोरेज यूसेज भर चुका है। अभी रिक्वायरमेंट समझ में आया? हाँ यस सर, तो हम उसको एसक्यूएल से फेच करेंगे पहले तो कि कौन से 5 ईयर से ओल्ड अकाउंट है। हम्म। और उसके बाद जैसे कि ये डिलीट अपडेट वगैरह ये तो हम मतलब ट्रिगर से और फ्लो से कर सकते हैं ना। यहाँ पे ना हाँ, हम लोगों को बैच जॉब, बैच है जो क्रिएट करना है, क्रिएट बैच, BATCH, सॉरी। देखो ये जेनरिक रिक्वायरमेंट है जिसमें कि ना इवन 50 से ज्यादा भी स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट है। मैं जस्ट ये सेकंड पॉइंट का एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था। आप लोग फॉलो कर रहे हो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ यस। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि यूजफुल इन जेनरिक कोड। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन बिल्डिंग रियूजेबल और जेनरिक कोड इस ऑब्जेक्ट इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक जस्ट मैं बिजनेस यूज केस मैंने दिया कि एक बैच क्रिएट करो जो कि डिलीट करे सारे रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली अगर जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में समझता है,
समझता है और जो जानता है वो क्या करेगा कि एक ही बैच क्रिएट करेगा। जिसको इस ऑब्जेक्ट का समझ नहीं है वो 50 बैच है जो क्रिएट करेगा। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बैच में क्या होता है, 3 है जो मेथड्स होते हैं, है ना। पहला मेथड, श्रवण आप बताओ। यस सर, पहला होता है स्टार्ट, हाँ एग्जीक्यूट एंड फिनिश। राइट राइट। तो स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। ठीक है, स्टार्ट में क्वेरी करते हैं। ठीक है, वो क्वेरी करने के बाद डेटा जो है चंक, अगर चंक हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है तो उस उतना डेटा, और बाय डिफॉल्ट 200 डेटा है जो एग्जीक्यूट में जाता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट में सारा प्रोसेस कर लेता है, 200 करके सारा रिकॉर्ड है जो प्रोसेस कर लिया। देन उसके बाद है जो फिनिश है जो एग्जीक्यूट होता है, फिनिश मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में, जिसको समझ है वो एक ही बैच है जो बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट यूज करेगा, वहां पे जेनरिक बना देगा कि सारे के सारे कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट उसी से प्रोसेस हो जाए। ठीक है, सेकेंड, डीएमएल ऑपरेशन। अब ये की पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि ना आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, DML operations. This object can use directly in DML operation like insert, अपडेट, डिलीट। DML में भी डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट का जो है वो वेरिएबल, चाहे आप लिस्ट में यूज किए हो, कलेक्शन यूज कर रखे हो या सिंपल, वहां पे भी आप इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक्सप्लेन करा है डिक्लेयरिंग इस ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है, इस ऑब्जेक्ट एंड उसका वेरिएबल का नेम। यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट का वो जो ये क्या है, ओबीजे। हरिओम। ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट मींस वेरिएबल है ना, वेरिएबल, हाँ इंस्टेंस साइज है ना, वेरिएबल, हाँ वेरिएबल ही है। यहाँ हाँ पे हाँ न्यू अकाउंट करा, नेम ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है उसको, है ना, उसको बेसिकली स्टोर करवा रहा है ना। जहाँ पे भी इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा, इट मीन्स कि वहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना। अब ये स्टोर कर लिया, सेम यहाँ पे देख रहे हो कि एक कस्टम ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, तो डिक्लेयर इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूजिंग एस ऑब्जेक्ट विद डायनेमिक एसओक्यूएल, अभी जो हम लोगों ने बताया ना कि जो बैच क्लास का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, वो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, डेटाबेस डॉट क्वेरी यूज करके सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम, ये आईडी एंड नेम ये तो कॉमन रहता है सारे ऑब्जेक्ट में, चाहे स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो। आप तीनों से एक क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो सिस्टम कितने फील्ड्स को, कौन कौन से फील्ड्स को है जो क्रिएट करता है, जल्दी जल्दी बताओ तीनों। अभिषेक एंड प्रणव। अभिषेक आप बहुत नेम, साइलेंट रहते हो, आप आईडी, इंटरेक्ट नहीं करते हो। हाँ जी प्रणव। आईडी, हम्म नेम, मतलब हम्म नेम एक फील्ड होती है आईडी, और हम्म। ये क्या बोलते, आईडी और नेम सर। नेम तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वेदर वो ऑटो नंबर होगा या टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो वो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ता है ना। हाँ बट हाँ, नेम है जो स्टैंडर्ड ही रहता है सभी में, राइट। बट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है इसका टाइप। अभिषेक, आप आप बताओ। नेम, आईडी,
आपका अभिषेक, आपका ना वॉइस बहुत लो होता है, आप अपने माइक को ना पास में रख के बोला हाँ करो। हाँ। नंबर। हम्म। हाँ, नंबर। नंबर फील्ड। नंबर फील्ड। आपने एडमिन कंप्लीट करा है अभिषेक? हाँ, कराए कराए। नंबर में क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये सारे फील्ड्स जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जाओगे तो वो दिख जाएगा। जहाँ जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट में जाना और वहां पे देखना कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी कौन कौन से फील्ड में नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये टास्क है, आप लोग देख लेना, 2 मिनट का टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा, अकाउंट, कॉन्टैक्ट या एनीथिंग। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एक्सेस फील्ड डायनेमिक यूजिंग गेट मेथड। अच्छा, और ये कुछ चीजें आप देख रहे हो कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को या अकाउंट, इन सबको कैसे हम लोग एपेक्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करा। जैसे अकाउंट, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का भी हम लोग वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या कस्टम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग डिस्कशन में जो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कोई भी दूसरे टेक्नोलॉजी पे अब आप करोगे काम, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जैसे जावा में ही, ठीक है, लेट्स से ये जावा का सिस्टम है। तो जावा में एक जहाँ पे हम लोग कोड करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं ना, पब्लिक क्लास ना, ABC है, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड हम लोग करते हैं, एंड यहाँ पे, और ये हमारा डेटाबेस है, माई सिक्वल या एनीथिंग। ठीक है, ये डेटाबेस है जहाँ पे बेसिकली जावा के थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं या फिर वहाँ से फेच करने का जो भी DML ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि जब दूसरे प्लेटफॉर्म में, जावा, सी शार्प या कोई भी प्लेटफॉर्म में, उसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले डेटाबेस से हमें एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर हम लोग डेटाबेस में DML ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे सेल्सफोर्स में ऐसा है नहीं। क्यों? यहाँ पे बेसिकली एक हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे बैकएंड में उन लोगों ने सेम आर्किटेक्चर यूज कर रखा है, बट हमें बेसिकली क्या दिखता है कि जो सिस्टम है उसी में हमारा डेटाबेस है, राइट। अकाउंट, कॉन्टैक्ट और सारे ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे बने हुए हैं, और उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर रहे होते हैं, है ना। ये पूरा अगर सेल्सफोर्स का इंटायर सिस्टम है, तो इसका इसमें हम लोग को डेटाबेस का कनेक्शन बनाना, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ एक्सेसिबल रहता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि अकाउंट को एक्सेस करना है, हम लोग डायरेक्ट अकाउंट लिखे उसका API नेम, है ना, और उसका एक वेरिएबल बना दिए बिना किसी कनेक्शन एस्टैब्लिश किए। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें फेच करना है तो हम लोग यहाँ पे SOQL लिख दिए, सिलेक्ट ID फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, लिमिट 1 कर देते हैं यहाँ पे देखो कि हम लोग डायरेक्ट क्वेरी कर दिए, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये प्रोसेस, ये जो एक लाइन का प्रोसेस है, इसको करने के लिए बहुत सारे लाइन ऑफ कोड हमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं, ये ब्यूटी है हमारा एपेक्स का एंड सेल्सफोर्स का। ठीक है,
ओके, यूजिंग सब्जेक्ट विद डायनेमिक एसक्यूएल, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, ए सब्जेक्ट डॉट गेट नेम। तो इसका जो भी वैल्यू होगा, ये इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है उससे ये डायरेक्ट है जो वैल्यू गेट कर पा रहा है। एंड यहाँ पे, और ये जेनरिक है, ये यहाँ पे अकाउंट के जगह पे कांटेक्ट हो या कोई भी हो, ठीक है, उन सब का है जो ये कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वर्किंग विद इस ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ इस ऑब्जेक्ट बनाया है एंड यहाँ पे ये क्वेरी करके एंड इसको असाइन कर रहा है, चाहे सिंगल करो या फिर कलेक्शन में करो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट लिस्ट को यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने डिबग करा, बेसिकली जो भी आया है उसको डिबग कर लिया। देखो, देख के इसको यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक काउंटर, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्टर में ही मैंने डाल दिया, कोई नहीं, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में डालता हूँ, बेटर रहेगा। अब कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो क्या करेंगे? हरिओम, मेरे को ये डिबग देखने का है। यस सर। हाँ जी, क्या करेंगे? सर हाँ, हम ये इसमें एनएमएस में इसमें करेंगे अपना, उसको कॉल करेंगे हम। सिंपल एक इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी न्यू, ये है ना कंस्ट्रक्टर, इससे कॉल हो जाता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 10 रिकॉर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या हुआ है, एस ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन बनाया, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, वहां पे इसने क्वेरी करा, ठीक है, क्वेरी करके एंड फोर लूप में इसको क्या बोलते हैं अभिषेक? फॉर लूप। फॉर ईच लूप बोलते फॉर हैं वैसे, है ना। एक एक करके इसमें रिकॉर्ड क्या होता है कि स्टोर ये जो कलेक्शन में जितने रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड को ये प्रोसेस करेगा, है ना, एक एक करके प्रोसेस करेगा। एक एक करके करता है ना। फोर लूप एक दूसरे तरह का भी फोर लूप होता है जिसमें कि हम लोग जैसे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस, आई इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एक फोर लूप हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, ये कंडीशन देना पड़ता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा है, इस ऑब्जेक्ट, ओके, इस ऑब्जेक्ट लिस्ट, ओ ओ सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या करा कि ये इस ऑब्जेक्ट का 0th पोजीशन से स्टार्ट होगा और 10th तक है जो ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है कलेक्शंस में भी। टाइप कास्ट, टाइप कास्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसने क्या करा, क्वेरी करा इस ऑब्जेक्ट कास्टिंग टू स्पेसिफाई टाइप, यहाँ पे अकाउंट को क्वेरी हो रहा है एंड इस ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये अकाउंट को टाइप कास्ट किया गया है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आ रहा है उसके टाइप को आप अपने अकॉर्डिंग कास्ट कर सको,
ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे जो दो ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग जो भी टाइप देते हैं, यहाँ जो वैल्यू होता है उस टाइप में वो कॉम्पेटिबल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या करा कि एस ऑब्जेक्ट में इसने ये कर रखा है, लेकिन वापस इस एस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये कॉम्पेटिबल टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये है अकाउंट, तो अकाउंट टाइप का ही वैल्यू ये स्टोर करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसने टाइप कास्ट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? किसको किसको ये नहीं समझ में आया वो बताओ। फिर से बताओ ना, हाँ जी, फिर से बताओ एक बार। कौन बोले? अभिषेक। अभिषेक, ओके। देखो अभिषेक, ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? एसक्यूएल क्वेरी उधर रन हो रहा क्या? है, एस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, जल्दी में मत रहो, अच्छे से एक्सप्लेन करो एक एक चीज। समझो कि मैं लेमन हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो कि ये पूरे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। आईडी और नेम एस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, ये वेरिएबल में एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट वेरिएबल में आईडी और नेम हो रहा है? हाँ, स्टोर हो रहा है। नहीं, देखो यहाँ पे एक क्वेरी हुआ, एक रिकॉर्ड क्वेरी हुआ अकाउंट का, और वो जो रिकॉर्ड रहेगा उसमें दो चीजें रहने वाली हैं, ठीक है, आईडी एंड आईडी नेम। और नेम। तो एक अकाउंट का रिकॉर्ड है जो यहाँ से क्वेरी हुआ, विद वैल्यू आईडी एंड नेम वो स्टोर रखेगा, और कोई भी दूसरा कुछ नहीं रखेगा, ठीक है। एंड उस अकाउंट को कहाँ पे असाइन किया गया? इस ऑब्जेक्ट में। ये क्या है? इस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल है ना, एस ओबीजी में स्टोर हुआ है ना। हाँ, तो अब एस ओबीजी में क्या है? हमारा अकाउंट का एक रिकॉर्ड है ना। यस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या हो रहा है आप बताओ फिर से, समझो, कम से कम इतना तो आप समझ सकते हो कि अकाउंट का ये वेरिएबल है एसीसी, यस। यहाँ पे रिकॉर्ड है अकाउंट का, हाँ, है ना। एसओबीजी में क्या है? एसक्यूएल अकाउंट का में रिकॉर्ड है ना। रिकॉर्ड है आईडी और नेम। हाँ, तो क्योंकि एस ऑब्जेक्ट जो है वो जेनरिक है, यस। जिसमें अभी अकाउंट है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी करोगे तो भी ये स्टोर करेगा, है ना। यस। आइडियली क्या होता है, कोई भी वेरिएबल में, कल परसों जो हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था, समझा था, किसी भी वेरिएबल में हम लोग उसी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट का डेटा जो है, अकाउंट का वेरिएबल है, इसमें अकाउंट का ही डेटा स्टोर होगा, लेकिन अभी ये क्या है? ये है इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं एंड हम लोग सेव करें, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम एस ऑब्जेक्ट टू अकाउंट। ये है जो एस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, एस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को अकाउंट के वेरिएबल में डाल रहे हो। अकाउंट एक जेनरिक तो नहीं है, अकाउंट में सिर्फ अकाउंट का ही आप डेटा डाल सकते हो। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जो जो भी आपके पास डेटा हो, उसको उस डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको आगे यहाँ पे आप इस तरह से उसका टाइप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल था, वो कन्वर्ट हो गया अकाउंट में। अब ये एसीसी है जो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, राइट। ये समझ में आया? आया। ओके, ठीक है। एक और चीज ट्राई करना अभिषेक, कि ऊप्स का ना बेसिक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा पढ़ लो।
HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब आता है, पढ़ा है आप लोगों ने? किस किस हाँ ने यार, पढ़ा है? ये मेरे सर आपने, हरिओम आपने पढ़ा है, अभिषेक आपने, हाँ हाँ पढ़ा है। प्रणव आपने? हाँ सर पढ़ा है। ओके, क्योंकि ना उन सब का ही कॉन्सेप्ट है जो सेल्सफोर्स में यूज होने वाला है, ठीक है? तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है रिवाइज कर लेना। एंड जावा या C++ आपने पढ़ा हो, ठीक है, इन कॉलेज डेज, ठीक है, वो काम आने वाला है। चलो ओके, इस ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये देखो, गेट है, पुट है, गेट एस ऑब्जेक्ट है, पुट गेट एस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये कॉमन मेथड है। अच्छा, मेथड के लिए ना आप एस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखो, क्या बोल रहा है, इस ऑब्जेक्ट मेथड्स आर instance method, they're called by operate is object instance such as an account or contact. The following instance method for is objects. इस ऑब्जेक्ट मेथड में क्या क्या है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? इतने सारे मेथड्स होते हैं, वहां पे थोड़ा कम दे रखा है, बट यहाँ पे देखो, है ना, ऐड एरर इस ऑब्जेक्ट में, है ना, ऐड एरर के साथ एस्केप, ऐड एरर के साथ एक्सेप्शन एरर, ऐड एरर ही इतने, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम मेथड मल्टीपल एंड डिफरेंट पैरामीटर्स, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ग्रेट, क्लियर, ठीक है, इतने सारे हैं, खुद से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है? DML ऑपरेशन विद दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, यहाँ पे देखो DML कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट न्यू अकाउंट का इंस्टेंस बना के इसमें डाला, और इसी को, इस ऑब्जेक्ट के ही वेरिएबल को इसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है? अपडेट भी यहाँ से ये कर रहा है, न्यू अकाउंट डॉट पुट नेम में ये डाल के अपडेट भी कर दिया और इसको डिलीट भी कर दिया। ये तीनों ऑपरेशन एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे गए, चलो एक एक करके समझते हैं। पहले तो इंसर्ट करते हैं, उसके बाद अपडेट और बाकी चीजें हैं जो समझेंगे, ठीक है? ये सिंगल लाइन कमेंट होता है ना? यहाँ पे एक काम करते हैं, सिस्टम डॉट डिबग ऐड कर लेते हैं। सिस्टम डॉट डिबग ये बहुत आप यूज करने वाले हो, बेसिकली सिस्टम क्लास का डिबग मेथड आप यूज करने वाले हो, जिससे कि आपको अगर कुछ भी ट्रैक करना हो कि मेथड में कहीं पे इशू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, डेटा ट्रैक करना हो, कहाँ से कहाँ डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, डेटा आया भी कि नहीं, ठीक है? ये सब चीजें हैं जो यूजिंग डिबग आप लोग करने वाले हो, ठीक है? न्यू अकाउंट यहाँ पे डाल दिया मैंने, न्यू अकाउंट। अब इस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है? गेट इंस्टेंस काउंट मेथड, काउंटर, क्योंकि वो स्टैटिक है, हम लोग डायरेक्ट है जो कॉल कर सकते हैं, है ना? एंड डिबग में देखते हैं, हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, एंड ये हमारा आईडी है, राइट? ये हमारा आईडी है, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, ये इंसर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपडेट, यहाँ पे क्या हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल है,
है ना, नेम में इसने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एंड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, है ना, ये सारे डीएमएल ऑपरेशन होते हैं, डिलीट, ठीक है, ये ऑपरेशन होते हैं। इंसर्ट मतलब एक रो क्रिएट कर देगा, है ना, अपडेट उस रो को अपडेट कर देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो, इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को लेकर यहाँ पुट मेथड यूज करा एंड यहाँ पे फील्ड का नाम दिया कि नेम फील्ड को, और उसका वैल्यू दिया कि इससे ओवरराइड कर दो, ठीक है। हम लोग मैप में भी समझेंगे ये पुट मेथड का, गेट एंड पुट, ठीक है, जब कलेक्शंस हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग कलेक्शंस ही समझने वाले हैं, ठीक है। तो पुट करा यहाँ पे नेम को, इससे ओवरराइड करो अपडेट अकाउंट, एंड यहाँ पे देन डीएमएल करा, ठीक है। टोटल कितना स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, एक डिबग करेगा, फिर एक अपडेट का इनिशिएट करेगा, है ना। ये यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग ऐड करता हूं मैं डिफरेंस समझने के लिए, अपडेटेड अकाउंट नेम, डेटेड अकाउंट वैल्यू, ठीक है, या रिकॉर्ड, ठीक है। सेव करा, डिबग गए, यहाँ पे कॉल करा, डिबग ओनली किए, यहाँ पे देखो इंसर्ट तो हुआ, इंसर्ट वाया इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसका नेम है जो ये है, आईडी उसने दे रखा था। उसके बाद यहाँ पे अपडेट जब हुआ तो यहाँ पे देखो आईडी दोनों का देखोगे सेम रिकॉर्ड है जो अपडेट हुआ है ना। अगर मैं इसका आईडी को ओपन करूं तो उसका जो नेम है अपडेटेड नेम है जो शो करेगा, है ना, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हेन टू यूज एस ऑब्जेक्ट, कब हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वो तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और आपका आपके दिमाग में अगर इस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा उस सिनेरियो में तो आप करोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन बिल्डिंग जेनरिक फ्रेमवर्क और डायनेमिक इंटीग्रेशन। जेनरिक फ्रेमवर्क मतलब एक जनरलाइज, हम लोग ओप्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितना हो सके रीयूज करो, ठीक है। LWC में आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो भी कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं वो जेनरिक कंपोनेंट बनाते हैं, सो दैट एक कंपोनेंट कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है। तो जहां पे भी ये जो भी डेवलपमेंट करो, जब भी करो, ट्राई हमेशा ये करो कि वो कोड, वो पीस ऑफ कोड, है ना, दूसरे के लिए भी यूज किया जा सके इन फ्यूचर। मेन वर्किंग विद डायनेमिक एसओक्यूएल और डायनेमिक एस ऑब्जेक्ट टाइप, जब भी ऐसा हो कि हाँ मोर देन वन ऑब्जेक्ट को क्वेरी करना है, सेम तरह का पैटर्न सेम है ना। डायनेमिक अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी में देखा था, डायनेमिक वाला नहीं, यहाँ पे नहीं है, डेटाबेस डॉट क्वेरी करके वहां पे कर रहा था, ठीक है, वो डायनेमिक क्वेरी हो गया एसओक्यूएल। उसके बाद इज इन बैच प्रोसेसिंग और ट्रिगर फ्रेमवर्क टू हैंडल मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप। ट्रिगर फ्रेमवर्क मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, ट्रिगर फैक्ट्री, ये देखो, ये देखो, ये एक ट्रिगर फ्रेमवर्क है जिसका एक क्लास है ट्रिगर फैक्ट्री, ठीक है। अब बेसिकली ये फैक्ट्री जो है ना वो सभी में यूज होने वाला है, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब में ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे, ये देख रहे हो कितना अच्छे से कमेंट ऐड है, क्लास का नेम ट्रिगर फैक्ट्री यूज टू इनिशिएट एंड एग्जीक्यूट ट्रिगर हैंडलर्स एसोसिएटेड विथ एस ऑब्जेक्ट्स, दिखा।
यस सर। हाँ जी। तो यहाँ देखो, ये देख रहे हो, बिफोर ट्रिगर हम लोग समझेंगे और इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ट्रिगर फैक्ट्री को भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ट्रिगर का, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, डिटेल में। लेकिन यहाँ पे देखो, इज डिलीट, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, यहाँ पे जब ट्रिगर डॉट इज डिलीट जो है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, जिससे कि ये ट्रू देता है जब डीएमएल हो रहा हो, डिलीट ऑपरेशन हो रहा हो, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो जब डिलीट हो रहा है तो यहाँ पे देखो एस ऑब्जेक्ट में ट्रिगर डॉट ओल्ड, क्योंकि एस ऑब्जेक्ट किसी को भी जेनरिक है ना ये, तो ट्रिगर डॉट ओल्ड चाहे अकाउंट का हो, चाहे कॉन्टैक्ट का हो, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, है ना, उस पे ये फॉर लूप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं हम लोग, और इसको हैंडलर डॉट बिफोर डिलीट में भेज रहा है, ठीक है। एस ऑब्जेक्ट देख रहे हो यहाँ पे, एस ऑब्जेक्ट राइट, जेनरिक है ना। एक बैच क्लास भी मैं दिखा सकता था, बट वो नहीं दिखा सकूंगा, वो क्लाइंट का है, वो नहीं दिखा सकूंगा, ठीक है। बट हाँ, हम लोग सेम तरह का वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वैसे तो इसमें बोल ही रहा है कि वो ओके। अभी ये बताओ, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला तो इस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग एपेक्स में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम है उसका हम लोग डायरेक्ट इंस्टेंस बना सकते हैं, एंड उसमें हम लोग क्वेरी भी कर सकते हैं यूजिंग एसओक्यूएल, राइट। एंड उसमें डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो एसओक्यूएल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखा, ये दिखा। अब समझते हैं एसओक्यूएल होता क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसओक्यूएल। क्यों? क्योंकि यही कोर कॉन्सेप्ट है। कोई भी आप जब प्लेटफॉर्म या कोई भी लैंग्वेज आप सीखोगे तो मेन आपको एक चीज जो उसका कोर कॉन्सेप्ट ये है, डेटा को, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, डेटा को कैसे हम लोग फेच कर सकते हैं, और डेटा को कैसे हम लोग ऑपरेशन डीएमएल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का भी तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डिलीट कर दिया, है ना। क्वेरी करने के लिए, फेच करने के लिए हमें एसओक्यूएल यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब एसओक्यूएल के बारे में समझते हैं। एसओक्यूएल का बताओ यार अभिषेक, क्या होता है, कुछ एक्सप्लोर करा है आपने एसओक्यूएल के बारे में? किया है सर। हम्म ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज है सेल्सफोर्स का। हम्म उसमें हम रिकॉर्ड क्रिएट करके डिलीट, अपडेट, डीएमएल ऑपरेशन सब कर सकते हैं। गेट कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डेटाबेस का, किसी भी। यस। तो बेसिकली हम लोग यूजिंग एसक्यूएल हम लोग फेच कर सकते हैं, है ना, डेटा को। और एक तो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिलेशनशिप भी है ना। रिलेशनशिप मतलब चाइल्ड एंड इसका पेरेंट का कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पे है ना। तो हम लोग कैसे एसक्यूएल में चाइल्ड को क्वेरी कर रहे हैं एंड पेरेंट के भी डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। पेरेंट को क्वेरी कर रहे हैं तो चाइल्ड के डेटा को कैसे हम लोग फेच कर सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है जो समझेंगे, और उसका लिमिटेशंस भी समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप एसक्यूएल कर रहे हो एक क्लास के अंदर,
ठीक है। तो जितना जो भी एसओक्यूएल कर रहे हो उससे जो डेटा आएगा, रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, उसका भी एक लिमिट है कि आप 50,000, अगर सिंक्रोनस प्रोसेस है 50,000 आप रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड को आप फेच कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। उससे ज्यादा आया तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। दूसरा कि पेरेंट कितने हायरार्की तक, हायरार्की मतलब जैसे एक पेरेंट है ना, उसके चाइल्ड्स होंगे, राइट, एक चाइल्ड हुआ, दो चाइल्ड हुआ, है ना, फिर इसके भी चाइल्ड होंगे, ग्रैंड चाइल्ड होगा, है ना। ओ सॉरी, ठीक है, इन सब के भी हैं जो चाइल्ड होंगे मल्टीपल, ठीक है। तो ये हायरार्की है जो, ठीक है, इतने सारा ये लेवल दिख रहे हो, ये हायरार्की ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मतलब ये पेरेंट हुआ, उसका ये चाइल्ड हुआ, इसका ये सब चाइल्ड हुआ, है ना। तो कितने हायरार्की में, यहाँ पे देखो ये एक लेवल हो गया, राइट, मतलब हम लोग जैसे चाइल्ड से क्वेरी कर रहे हैं, लेट से यहाँ से क्वेरी कर रहे हैं, तो ये एक हायरार्की, ये एक हायरार्की, ये इसके ऊपर भी अगर हुआ तो, ठीक है, तो कितने लेवल तक हम लोग पेरेंट का क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। द सेम पेरेंट से हम लोग चाइल्ड क्वेरी कर रहे हैं तो कितना कर सकते हैं, वो सारा लिमिटेशंस भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। एसओक्यूएल इसी क्लास में करें या नेक्स्ट क्लास में करें? एसओक्यूएल के बाद हम लोग ट्रिगर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा सर तो सही रहेगा, क्योंकि उसका रिलेशनशिप ये सब भी सीखने को मिल जाएगा। पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, बहुत सारे मेथड भी हैं उनके। राइट। एंड हम लोग ना ट्राई ये करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट क्लास में